everyone, good morning, namaskaram. Welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए प्राचीनतम हस्त मुद्राओं में से एक विशेष मुद्रा महालक्ष्मी मुद्रा लेकर आई हूँ, अष्टलक्ष्मी मुद्रा लेकर आई हूँ और एक विशेष प्रकार का मंत्रा। अगर आप इस मंत्र के साथ इस मुद्रा को बनाते हैं तो आपकी जो असंभव से असंभव इच्छा है वह 100% पूरी होगी। मैंने पहले भी महालक्ष्मी मुद्रा पर और लक्ष्मी मुद्रा पर वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, तो मैं आपके सामने एक एक करके उन मुद्राओं को लेकर आऊंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। प्राचीन धर्म ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, जो कि अलग अलग देवी देवता को समर्पित हैं। आज की जो मुद्रा है वह महालक्ष्मी मुद्रा, अष्टलक्ष्मी मुद्रा है, जो माता के 8 स्वरूप को समर्पित है। ये जो 8 स्वरूप जो है माता के, वह कौन कौन से हैं? वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, गरुड़ लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी इसके अंदर आती है। क्योंकि हम जो है अकेली लक्ष्मी नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास अटूट लक्ष्मी है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन आप हमेशा बीमार रहते हैं, तो उस पैसे का क्या यूज है? आपको बीपी है, थायराइड है, शुगर है, आप अच्छा खाना नहीं खा पाते, अच्छे से रह नहीं पाते, सारा पैसा डॉक्टर के पास जाता है, तो उस पैसे का क्या यूज है? आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अटूट लक्ष्मी है, परंतु रिश्ते ही नहीं है, या रिश्ते हैं तो अच्छे नहीं हैं। एक भी रिश्ता ऐसा मजबूत नहीं है जिसे आप अपना बोल सकें। हमेशा घर परिवार में कलह का वातावरण रहता है, लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, भाई बहन माता पिता से आपकी पटती नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, अटूट लक्ष्मी है, परंतु मनचाहा पार्टनर नहीं है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, या शादी हो भी गई है तो रिश्ते अच्छे नहीं है, या फिर आपको संतान ही नहीं हो रही है, या संतान हो भी रही है तो वह बहुत ज्यादा बीमार है, अपाहिज है, मतिमंद है, या संतान है भी तो वह बुरी लत का शिकार है, वह आपकी बात ही नहीं सुनती है, तो ऐसी लक्ष्मी का कोई यूज नहीं है। आपके पास अटूट लक्ष्मी है, परंतु आपको आपके परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। दिन भर रात भर मशीन के समान काम करते हैं, रात को नींद नहीं आती, हमेशा टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो इस स्थिति में आपको महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी जो मुद्रा है वह जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये माता के 8 स्वरूप को समर्पित है। क्योंकि हमें लक्ष्मी की अपेक्षा 8 प्रकार की लक्ष्मी चाहिए होती है हमारे जीवन में। सुख आए, समृद्धि आए, यश आए, वैभव आए, कीर्ति आए, सफलता आए, आरोग्य आए और शांति, हमें सब कुछ चाहिए होता है। तो ये सब कुछ अष्टलक्ष्मी देती है, इसलिए आपको अष्टलक्ष्मी मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अष्टलक्ष्मी मुद्रा किस टाइप से लगाना है। अगर आप इस मुद्रा को शुक्रवार के दिन लगाते हैं, या दिवाली के दिन लगाते हैं, या नवरात्रि में लगाते हैं और उनके मंत्रा का जाप करते हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। वैसे आप इस मुद्रा को कभी भी लगा सकते हैं। अब इसकी विधि नोट कर लीजिए कि इस मुद्रा को कैसे बनाना है। कृपया किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए।
आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप पालथी लगाकर आराम से बैठ सकते हैं। इसे कुर्सी पे बैठकर भी आप बना सकते हैं। अब 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। अब अपना ध्यान थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, जो कि दोनों भौहों के बीच में यहाँ पर रहता है, यहाँ पर ले जाना है। इस मुद्रा को आपको दोनों हाथों से बनाना है। देख लीजिए इस मुद्रा को आपको किस तरीके से बनाना है। आपकी दोनों हाथ की जो लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, ये देखिए, इन दोनों को आपस में आपने इस टाइप से फिक्स कर देना है, फंसा देना है। फिर आपकी दोनों हाथों की ये जो बीच वाली उंगली है, मिडिल फिंगर जो है, वह आपस में जोड़ दें इस टाइप से और सीधी रहेगी, आकाश की तरफ रहेगी। आपकी मिडिल फिंगर जो है सीधी रहेगी, किसी भी प्रकार का झुकाव या मुड़ाव नहीं होना चाहिए। फिर आपकी दोनों हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है ना, उसे इस टाइप से आपको मोड़ देना है। ये देख लीजिए, ये इंडेक्स फिंगर्स को मोड़ दिए है। उसके बाद दोनों इंडेक्स फिंगर को आपस में चिपका दें, टच कर दें, जोड़ दें इस टाइप से। देख लीजिए, दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं वे आपस में जोड़ दें। ध्यान रहे अंगूठे सीधे रहेंगे, आकाश की तरफ रहेंगे। इसमें भी किसी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए। आप फिर से देख लीजिए इस मुद्रा को किस तरीके से बनाना है। ये देख लीजिए, ये फिक्स कर लिया, ये मिडिल फिंगर सीधी रहेगी, आपकी इंडेक्स फिंगर जो है मोड़कर ये टच कर दी, अंगूठे सीधे रहेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से, इधर से देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, ये बन गई आपकी अष्टलक्ष्मी मुद्रा, महालक्ष्मी मुद्रा। ध्यान रहे इसमें आपकी मिडिल फिंगर जो है सीधी रहेगी और अंगूठा भी सीधा रहेगा। किसी भी प्रकार का झुकाव या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। आप इसे बनाकर अपने हार्ट चक्र पर रख देना है। अब हम मुद्रा ध्यान लगाएंगे। आपकी जो भी कोई विश है, इच्छा है, आप वह भी उसका ध्यान में ला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इस मुद्रा को लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस मुद्रा को आपको 15 मिनट के लिए बनाना है। अगर आप एक बार कर रहे हैं तो 15 मिनट के लिए, और आप सुबह, दोपहर और शाम को बना रहे हैं तो 5-5 मिनट के लिए आप बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है श्रीम, उसे आपको 21 बार बोलना है। श्रीम 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 श्रीम। इस मुद्रा को बना लिया, हार्ट चक्र के पास में रख दिया। उसके बाद महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है उसे आपको 21 बार बोलना है। आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हैं। इस मुद्रा इसे आपको 21 बार तो जरूर ही बोलना है, आप उसके आगे 108 बार भी बोल सकते हैं। ये बन गई आपकी अष्टलक्ष्मी मुद्रा। इस मुद्रा में आप देखेंगे कि जल तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व तीनों प्रदीप्त होते हैं, जिससे क्या होता है, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं और जो आठों लक्ष्मी के स्वरूप हैं माता के, वो प्रसन्न होने लगते हैं। अब बात आती है इस मुद्रा के लाभ। तो सबसे पहले जब आप कोई भी मुद्रा बनाते हैं तो आपको 48 दिनों के लिए जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि 48 दिन के बाद ही किसी भी मुद्रा के लाभ प्राप्त होना शुरू होते हैं। इस मुद्रा से आपको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये जो मुद्रा है आपको हवन जैसा फल देती है। ये जो मुद्रा है आपको शुक्रवार के दिन, आप रोज नहीं बनाते हैं तो शुक्रवार के दिन, जो कि माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, तो उस दिन आपको जरूर बनाना चाहिए। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, बचत नहीं हो रही है, कर्ज बाजारी हो रहे हैं, तब भी इस मुद्रा को आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय दिया बत्ती करते टाइम जरूर लगाना चाहिए। अगर
आप इस मुद्रा को दीपावली नवरात्र के समय में और शुक्रवार के दिन उनके मंत्रा का जाप करते हुए, उनका जो बीज मंत्र है श्रीम का जाप करते हुए, अपनी इच्छा मनोकामना बोलते हुए करते हैं तो वह मनोकामना आपकी 100% पूरी होती है। ये जो मुद्रा है माता के 8 स्वरूप को समर्पित मुद्रा है, तो इससे आपके घर में सुख शांति वैभव समृद्धि यश कीर्ति का वास होने लगता है। तो आप सिर्फ एक मुद्रा अष्टलक्ष्मी मुद्रा बनाइए, महालक्ष्मी मुद्रा बनाइए और आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।